नमस्कार। केंद्र सरकार के तीनों नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसके अमल पर रोक की मांग की है और अनुरोध किया है कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके कानून की व्यवहारिकता परखें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कवर सिद्धार्थ की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। अंजलि पटेल और छाया मिश्रा की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि नए कानूनों का टाइटल ठीक नहीं है। जो टाइटल रखा गया है उसके हिसाब से विधान की व्याख्या नहीं है और न ही वह उद्देश्य को पूरा कर रहा है। नए कानून का जो नाम है वो स्पष्ट नहीं है। साथ ही कानून की धाराओं में कई विरोधाभास है। याचिका में कहा गया कि जहां तक भारतीय न्याय संहिता का सवाल है तो इसमें ज़्यादातर धाराएं आईपीसी की तरह रखी गई है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में संगठित अपराध को भी शामिल किया गया है, जिसमें वाहन चोरी, जेब तराशी, परीक्षा के क्वेश्चन पेपर की बिक्री और अन्य तरह की संगठित अपराधों को भी शामिल किया गया है। संगठित अपराध की परिभाषा में कहा गया कि अगर संगठित गिरोह की हरकत से नागरिकों में यह आमतौर पर फीलिंग हो कि वह उन्हें असुरक्षा हो रही है तो यह अपराध बनेगा। असुरक्षा की भावना वाली बात स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं है। साथ ही कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता में गैंग को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही याचिका में कहा गया कि किसी भी अपराध के मामले में 15 दिन के पुलिस रिमांड लिए जाने का प्रावधान है और यह गिरफ्तारी 40 दिन या फिर 60 दिन के दौरान कभी भी लिया जा सकता है। इस तरह से यह प्रावधान एक तरह से इसे जमानत के दौरान प्रावधान को प्रभावित करेगा। मौजूदा प्रावधान ये है कि गिरफ्तारी के 15 दिनों के भीतर ही रिमांड लिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता की 357 धाराएं हैं। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तमाम कानूनी प्रावधान किए गए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। नए कानून को अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है। हाल ही के सीनियर क्रिमिनल लॉयर इंदिरा जयसिंह ने कानून को लागू न करने को लेकर के कानून मंत्री को भी पत्र लिखा था। साथ ही कई अन्य कानूनी जानकारों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए क्रिमिनल कानून बनाए हैं जो 1 जुलाई से अमल में लाए जाएंगे। नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड कर दिया गया, यानी 106(2) फिलहाल लागू नहीं होगा। यह प्रावधान है हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर देश भर में ड्राइवर ने हड़ताल रखी थी, जिसके बाद में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि कानूनों को ड्राइवर यूनियन से चर्चा करके ही इसको अमल में लाया जाएगा। उसमें से 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। इनमें स्नेचिंग से लेकर के मॉब लिंचिंग तक शामिल है। साथ ही 33 अपराधों की सज़ा बढ़ाई गई है। साथ में 83 ऐसी धाराएं या फिर अपराध हैं जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 23 अपराध ऐसे हैं जिसमें न्यूनतम सज़ा का जिक्र नहीं है और इनमें न्यूनतम सज़ा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सज़ा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले ये नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया है। BN2 संहिता की धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रावधान है। CRPC में जहां कुल 484 धाराएं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसको संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं और कुल 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। BNSS 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाने जाने वाले सबूत को प्रमुखता दी गई है। नए कानूनों में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सज़ा काट चुके कैदियों को उसके निजी बांड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थी। 6 धाराओं को निरस्त किया गया और 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है।